Children, exercise 1.6 is going on. This is the last exercise of the chapter number 1. So I am making a diagram is there. This is the represent as a rectangular. This is a rectangular box is represented as a universal set, and this circular circular sets are representing A and B. And this portion is called. This is the middlemost portion. This portion is called A intersection B. And leaving this portion, and we will talk about only this portion. So we have to discuss. This is A minus B. जिसे कहते हैं प्योर A. ये प्योर है, ये प्योर पोर्शन है, प्योर A, क्योंकि इसमें ये कॉमन वाला पोर्शन नहीं है, इसे बोला जाता है प्योर पोर्शन। जब हम मिडल की बात करते हैं, सेम सिचुएशन है, कॉमन को छोड़कर बाकी का पोर्शन जो है वो कहलाता है प्योर B कहलाता है। सो जनरल नाउ दैट दिस इज ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा ये कंप्लीट जो है वो है A यूनियन B से कंसिडर किया जाता है। दिस इज कंप्लीट इज A यूनियन B, और A यूनियन B कंसिडर करोगे तो इसके तीन पार्ट है, एक ये रहा, एक ये कॉमन पोर्शन और एक ये रहा। ये पहला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज A माइनस B प्लस बीच वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B, और जो इसके बाद का ये पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड एज B माइनस। अब A यूनियन B के तीन पार्ट हो जाते हैं। एक पहला ये फ्रंट ये पोर्शन कहलाता है A माइनस B, ये कॉमन पोर्शन दिस इज B माइनस A। जैसे बच्चों नंबर ऑफ इसके आगे रिप्रेजेंट करता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B ये लगाया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगाएंगे आगे A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A। ये रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A। अब बच्चों ये वाली जब चीज को डिस्कस करते हैं, ये वाला जो सिचुएशन जो है A माइनस B और A इंटरसेक्शन B, ये पूरा का पूरा A हो रहा है। ये वाला A माइनस B और A इंटरसेक्शन B इन दोनों को मिलाकर ये A बन रहा है। इधर B माइनस A और ये इंटरसेक्शन यहाँ A इंटरसेक्शन यहाँ चाहिए, तो इस सिचुएशन के अंदर N A इंटरसेक्शन B इसमें ऐड करेंगे और N A इंटरसेक्शन B इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कारण क्या है, ये मैंने क्यों ऐड किया है, N A इंटरसेक्शन B इसमें ऐड किया और N A इंटरसेक्शन B इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे जो चाहिए था B माइनस A के साथ में ये इंटरसेक्शन चाहिए था, इसलिए मैंने ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है N A यूनियन B का फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज ए, ये वाला पोर्शन कहलाता है N A कहलाता है, ये N A कहलाता है, और ये वाला जो पोर्शन जो है ये वाला और ये वाला पोर्शन B माइनस और ये मिलकर ये पूरा का पूरा M B कहलाता है, और बाद में माइनस का N A इंटरसेक्शन B बच गया। सो ये आपका फॉर्मूला आ गया है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो हमारे पास में इस फॉर्मूले के अंदर तीन फॉर्मूले बनते हैं, मैं तीनों फॉर्मूले यहाँ पे लिखता हूँ। ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। पहला फॉर्मूला बना है N A यूनियन B इज इक्वल टू N A प्लस N B माइनस N A इंटरसेक्शन B। ये फर्स्ट फॉर्मूला बना आपका, और ये भी एक फॉर्मूला है, ये वाला भी एक फॉर्मूला है N A का। N A का क्या फॉर्मूला है, मैंने इन दोनों की जगह लिखा है N A माइनस B प्लस N A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला बना है। इसी तरह से चलिए B का फॉर्मूला भी हमारे पास में है। N B का क्या फॉर्मूला है, N B इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहाँ से बना है B का, B माइनस A और A इंटरसेक्शन B से N B माइनस A प्लस N A इंटरसेक्शन B। जब आप बोर्ड पे देखोगे तो आपको साफ साफ क्लियर पता लगेगा कि A पूरा का पूरा A जो है ये A माइनस B और A इंटरसेक्शन B से बना है। दिस इज N A इज इक्वल टू N A माइनस B प्लस A N A इंटरसेक्शन B। इसी तरह से B की बात करते हैं, B किससे मिलकर बना हुआ है, A इंटरसेक्शन B और B माइनस A से मिलकर बना हुआ है। तो ये अब इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चिल्ड्रन, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ये डायग्राम और इसके बेस पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल X एंड कैपिटल
capital Y, two sets, capital X and capital Y. X union Y has 50 elements, X has 28 elements, X has 28 elements, X has 28 elements, Y has 32 elements. Y has 32 elements. How many elements? How many elements? X intersection Y. ये क्वेश्चन बच्चों से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों इसी फॉर्मूले को इसी फॉर्म में लिखेंगे। आप फॉर्मूले में जहाँ A है वहाँ X और B है वहाँ Y रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि आपका क्वेश्चन X और Y की फॉर्म में है। जहाँ A था वो कैपिटल X हो गया और जो B था वो कैपिटल Y है। तो A और B की जगह कैपिटल X और कैपिटल Y रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैपिटल X union capital Y is equal to number of elements in X plus number of elements in Y minus number of elements X intersection Y. ये एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये एक फॉर्मूला X and Y have the two sets. X and Y has the two sets. X and Y has two sets. इसमें ये है X union Y has the 50 elements, X has 28 elements, Y has 32 elements. How many elements X intersection Y? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे X union Y की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 50 पुट करो। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X ऑलरेडी गिवन है, X has the 28 elements, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X की जगह यहाँ 28 पुट करेंगे प्लस Y has 32 elements, तो Y की जगह आप 32 पुट करोगे और देन हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y। तो ये एज इट इज क्योंकि फाइंड आउट करना। तो चलो इसे इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू सॉल्व करता हूँ, एक स्टेप फॉरवर्ड बनाता हूँ 40, दिस इज 60 आएगा 60 माइनस n X इंटरसेक्शन Y और इसे इधर लाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू 60, 50 इधर जाके माइनस 50, सो n X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू 10। ये हमारा पहला आंसर बना है। इसके बेस पे हम इस तरह से सिचुएशन कैसी भी हो इसको ऐसे हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर A और B की जगह बजाय यदि X और Y भी दे रखा है तो हम उसमें चेंज कर लेंगे, A और B की बजाय XY लिखकर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। X यूनियन Y के तो 50 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y। सो X यूनियन Y के अंदर 50 एलिमेंट्स आपको गिवन है, या 50 पुट करेंगे। X has the 28 एलिमेंट, X के लिए 28 और Y की जगह 32 पुट करेंगे और आपको फाइंड आउट करना है X इंटरसेक्शन Y निकालना है। इसको जब ट्रांसपोज करो 50 को उधर लेके जाओ तो हमारा आंसर बनता है 10। ये पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ऐसा लिखता हूँ, क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर इसमें लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन अपने बोर्ड में लिखता हूँ। सेकंड आफ्टर सेकंड क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में चिल्ड्रन क्या है, इन ए स्कूल की सिचुएशन दे रखा है। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। इन ए स्कूल there are 20 teachers. There are 20 teachers. In a school there are 20 teachers who teach maths and physics. In a school there are 20 teachers who teach maths and physics. Who teach maths and physics. 12 teach maths. 12 teach maths.
4 teach both physics and maths. 4 teach both physics and maths. How many teach physics? How many teach physics? अब ऐसी सिचुएशन में सेम क्वेश्चन, देयर आर 30 टीचर्स who teach maths and physics. मैथ्स के लिए हम सिंबल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है मैथ्स के लिए आप सिंबल ले लो ए लेते हैं, और फिजिक्स के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ्स के लिए ए लिया, फिजिक्स के लिए बी लिया। तो इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथ्स एंड फिजिक्स। जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स। इसका मतलब है एंड कलेक्टिव है ये, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 20, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स का कलेक्शन है। इन स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल 20 टीचर्स हैं, तो एन ए यूनियन बी आ गया, 20 आ गया। 12 टीच मैथ्स, मैथ्स के लिए ए लिया, और मैथ्स को पढ़ाने वाले एन ए क्या आएगा, ये दिस इज द 12। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड बोथ। जब भी बोथ वर्ड आ जाता है, बोथ का मतलब है कॉमन, फिजिक्स और मैथ्स को पढ़ाने वाले कॉमन। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। तो ये जब भी कॉमन वर्ड आएगा, तो कॉमन वर्ड का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है। जब भी आपको बोथ वर्ड आएगा, कॉमन वर्ड आएगा दोनों को पढ़ाने के लिए, कॉमन वर्ड आएगा तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स। फिजिक्स के लिए क्या बी है, तो आपको एन बी फाइंड आउट करना है जनरल, ये फाइंड आउट करना है एन बी। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए जनरल इस साइड में ये सॉल्व करता हूँ, जैसे इन स्कूल देयर आर 20 टीचर, ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करता हूँ। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ए यूनियन बी के अंदर कितने हैं, ये टोटल स्टूडेंट 20 है। स्टूडेंट का टीचर्स 20 टीचर्स हैं जो मैथ्स और फिजिक्स के मिलाकर है, या 20 लिखेंगे। और ए का मीन्स क्या है, ए है यहाँ पर मैथ्स का है, ए मैथ्स है, तो मैथ्स के कितने हैं, एक 12 दे रखा है। बी आपको फिजिक्स निकालना है, और कॉमन टीचर है 4, तो ये आंसर आएगा 20, 12 में से 4 जाएगा, 8 प्लस एन बी लगाया, और इसको इधर लेके जाता हूँ, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू एन बी। तो इसका मतलब है 12 आंसर आ गया एन बी इसमें, 12 टीचर्स इसका आंसर आएगा। अब जितना आपको एक और भी बात बताऊँ, इसमें इस क्वेश्चन को आगे इंक्रीज कर सकते हैं। मान लो हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, कितना है, ओनली फिजिक्स होता तो क्या करते हैं, यदि ओनली फिजिक्स का वर्ड आता तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तब ये बी क्या है हमारा, फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ ओनली फिजिक्स के लिए। जैसे एन बी इज इक्वल टू क्या है, दिस इज एन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओनली फिजिक्स का ये वाला पोर्शन ओनली फिजिक्स है कि जिसमें ये कॉमन नहीं आएगा, तो आपको ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है, b माइनस ए ओनली फिजिक्स के लिए। एंड b इज इक्वल टू फिजिक्स के लिए टीचर से 12, आप ओनली फिजिक्स के लिए b माइनस ए निकालना है। कॉमन टीचर कितने हैं, कॉमन टीचर यहाँ दे रखे हैं 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, और 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू एन बी माइनस ए। और ओनली फिजिक्स की टीचर आएंगे, 8 टीचर आ जाएंगे जो ओनली फिजिक्स है, कॉमन नहीं है। मैंने यहाँ से ना ओनली का मतलब कॉमन के पोर्शन को रिमूव कर दिया। यदि आपको कॉमन का पोर्शन रिमूव करना है या ओनली वर्ड निकालना है, तो आप ये फॉर्मूले लगाओगे ओनली के लिए, ये वाला ओनली मैथ्स के लिए ये फॉर्मूला हो गया, और ओनली फिजिक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा। ओनली मैथ्स के लिए ये निकालने को कहेगा, ओनली फिजिक्स के लिए ये निकालने को कहेगा। तो ये सिचुएशन आपकी बनती है। दिस इज ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बताता हूँ जैसे ये, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन था। एक और इसी तरह का क्वेश्चन हैंडल करते हैं, एक और बताता हूँ।
So now the question number, next question की तरफ जाते हैं बच्चों। The question number 3 एक और एक इसी तरह से क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। Total students given है 35, total student is equal to total student is equal to 35, 24 like cricket. 24 like cricket, 60 like football. 60 like football. How many like play both? How many like play both cricket and football? Cricket and football and only cricket. अब चलिए टोटल स्टूडेंट्स का मतलब वैसे तो होता है, मान लो आपको टोटल स्टूडेंट्स दे रखा है। टोटल स्टूडेंट्स का मतलब है कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स हो गए, इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर भी होंगे जो नहीं खेलेंगे। यदि ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं खेलने वाले भी इसमें होते हैं तो उसे कहते हैं एंड यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल और एंड ए यूनियन बी में क्या डिफरेंस होता है? एंड ए यूनियन बी हमेशा ये यूनिवर्सल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल से इससे ये देखिए ये रिलेशन है U का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B तो इतना सही और यूनिवर्सल बाहर पूरा है। यूनिवर्सल हमेशा इससे बड़ा हो। मान लो सपोज करो ये बड़ा निकला आएगा इससे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 35, 24 लाइक क्रिकेट। क्रिकेट के लिए A रिप्रेजेंट करते हैं क्रिकेट फॉर क्रिकेट के लिए A और फुटबॉल के लिए B। अब इस क्वेश्चन को आप जब टोटल स्टूडेंट 35, 24 लाइक क्रिकेट एंड 16 लाइक फुटबॉल जैसी ये सिचुएशन है। अब ये 24 और 16 को ऐड किया जाएगा तो 40 बन रहा है और आपका ये 35 है। इसका मतलब स्टूडेंट्स कॉमन भी है, कॉमन स्टूडेंट भी इसमें इंक्लूडेड है जो दोनों गेम खेलते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन में ये 35 जो है ये इसमें टोटल ये यूनियन की तरह वर्क करेगा, क्योंकि आपको मैं अभी बताता हूँ यूनियन की तरह, क्योंकि टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट क्रिकेट और फुटबॉल की बात करते हैं तो उसी के स्टूडेंट लिए क्रिकेट और फुटबॉल के, तो ये यूनियन की A यूनियन B की तरह काम करेगा। 35, 24 लाइक क्रिकेट, 20 क्रिकेट के लिए A है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू डायरेक्ट 24। 60 लाइक फुटबॉल, फुटबॉल के लिए B लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू लिया 16। बोथ प्ले, बोथ क्रिकेट एंड बोथ प्ले, बोथ वर्ड आते ही आपको क्या करना है, वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करता है बोथ वर्ड। हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ, तो आपको ये A इंटरसेक्शन B निकालना है। अब आप ये फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, A यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब आप A यूनियन B की जगह ये स्टूडेंट्स जो टोटल स्टूडेंट्स है ये आप पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों तरह का बिहेव करता है। यूनिवर्सल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, परंतु ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 और 16 40 आ रहा है, लगभग ये A यूनियन B के बराबर है। तो यहाँ पे 35 ये पुट करोगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A के अंदर दे रखा है 24 पुट करेंगे, यहाँ पर 24 पुट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के अंदर पुट करेंगे तो 16 पुट करेंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B को इधर लाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज द 40 आएगा, 40 माइनस 35, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल
इक्वल टू आएगा 5 स्टूडेंट है। 5 स्टूडेंट वो कॉमन स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स जो कॉमन है, जो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, और 5 ऐसे है जो फुटबॉल भी खेलते हैं। तो आप यदि इसमें से 5 निकालते हो, 5 इसमें से माइनस करते हो कि 5 स्टूडेंट कॉमन स्टूडेंट्स है जो फुटबॉल भी खेलते हैं, ये 24 में से 5 आपके क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो यदि ओनली क्रिकेट निकालना हो तो 25 में से अभी ओनली मैं फाइंड आउट करके बताता हूँ, ये ओनली क्रिकेट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्रिकेट के लिए हमने ए लिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ओनली के लिए एन ए लगेगा, एन ए इज इक्वल टू लगेगा एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो एन ए के स्टूडेंट्स कितने क्रिकेट खेलने वाले 24 पुट करेंगे, और आपको ओनली फाइंड आउट करना है एन ए माइनस बी यहाँ पुट करके, और कॉमन के स्टूडेंट यहाँ पुट करोगे 5, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 19 स्टूडेंट आ जाता है एन ए माइनस बी का, ये ओनली क्रिकेट के 19 आ गए। इसी तरह से बच्चों अब ओनली आपको ये निकालना हो, मान लो ओनली ये फुटबॉल का निकालना, तो ओनली फुटबॉल का भी फाइंड आउट कर देते हैं। ओनली फुटबॉल के लिए सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये एन बी इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, एन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एन बी आपको ऑलरेडी गिवन बिलो है, ये 16 है, और आपको एन बी माइनस ए निकालना है, यानी कि ओनली फुटबॉल निकालना है। कॉमन क्या है, कॉमन आपने फाइंड आउट कर रखा है, यहाँ पर कॉमन के 5 है, तो यहाँ 5 पुट करेंगे, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 5 इज इक्वल टू एन बी माइनस ए, तो ये आंसर आ जाता है एन बी माइनस ए का 11 आंसर। 11 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, 19 ऐसे बच्चे हैं, 19 तो ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 11 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और 5 ऐसे बच्चे हैं जो कॉमन दोनों तरह का गेम खेलते हैं, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 5, ये 35 आ। तो ये टोटल स्टूडेंट्स जो है वो ए यूनियन बी की आपको दे रखा है 35। मैंने इस क्वेश्चन में 24 और ये 16 के हिसाब से क्वेश्चन को लिया है। अब मैंने ये 35 को डिस्कस मैंने ये इसके हिसाब से लेकर देखा और पूरा प्रूव किया, तो आंसर 35 ही आता है, ए यूनियन बी का आंसर ही पूरा 35 है। तो मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ये यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ टोटल स्टूडेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल का है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का है। इसे क्लियर होने के बाद में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चिल्ड्रन मैंने ये एक्सरसाइज 1.6 में आपको डिटेल बताया है, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको चैप्टर जो फर्स्ट है ये सेट्स के बारे में एक एनालिसिस दिया है। सो क्लास 11th आई थिंक सो द न्यू स्टूडेंट्स ऑफ 11th they have the past 10th they can understand about the first chapter of sets of class 11th. So I think this is your opinion, what opinion you are about this chapter, and okay children, that's all for the day.